प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत साधारण जीवन की घटना है कि एक बहुत अच्छा अपने आप को अच्छा सज धज के यानी बहुत वेल ड्रेस्ड और टिप टॉप रहने वाला जेंटलमैन था और समाज में उसका बड़ा आदर था। और एक बार उसने एक छोटा सा होटल जिसको इन कहते हैं या सराय कहता है, तो उस होटल में वो गया जहाँ पे लोग रात को रुक लेते हैं, ब्रेकफास्ट खा के फिर आगे चलते हैं। और वहाँ का जो मैनेजर था, मालिक था, उससे मिला और पूछा कि क्या 1 साल पहले आप ही यहाँ पर थे क्या? उसने कहा हाँ, मैं ही मालिक हूं, मैं ही 1 साल पहले था। तो उस जेंटलमैन ने कहा कि मैं आपसे कुछ निजी बात करना चाहता हूं, प्राइवेटली। तो उस मालिक ने कहा ठीक है। तो और वो थोड़ा सा और आगे गए और ये जो शख्स आए थे, अ, उनको उनके चेहरे पे ऐसी बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, जैसे चेहरा लाल हो जाता है कई बार शर्मा के या लज्जित होके। और तब जब वो दोनों अकेले में थे तो इस जेंटलमैन ने अपने जेब से एक चांदी की चम्मच निकाली, सिल्वर स्पून, और कहा कि 1 साल पहले मैंने यहाँ आकर आपके यहाँ नाश्ता खाया था, खरीद के नाश्ता खाया था। और मैंने जाते जाते ये आपकी चम्मच चुराई थी जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। बोला मैं आपको घटना बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये चम्मच रख ली, सही शब्दों में चुरा ली, ये थोड़ा पुराने समय का टाइम था, 150-200 साल पहले की घटना है। बोला मैं अपने घोड़े पर चढ़ के और फिर मैं चला गया। और जब मैं जा रहा था अपनी यात्रा में, अपने मार्ग में, तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं वापस आकर आपकी चम्मच दे जाऊं और वहीं रख दूं जहां पर मैं बैठा था। लेकिन मुझे बड़ा डर लगा कि मुझे कोई देख लेगा, इसलिए मैं आ नहीं पाया। और जब मैं जा रहा था तब भी मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कहीं मेरे पीछे पुलिस तो नहीं है, आपने कोई लोग तो नहीं भेज दिए मेरे पीछे। और फिर जब मुझे बहुत ही अशांति सी लग रही थी, तो इस पुल के नीचे, एक पुल के नीचे, मैंने उस चम्मच को छुपा दिया, मिट्टी में उसको दबा दिया कि अगर आप कुछ भेज भी देते किसी लोग को या पुलिस को तो मेरे पास चम्मच ना मिले। तो इसलिए मैंने उसको पुल के नीचे फिर दबा दिया। मैंने ये भी सोचा कि इतनी छोटी चोरी से आपका क्या नुकसान होगा। और लेकिन जब मैं घर गया तो मैं बड़ा अशांत महसूस किया, मेरे मन की शांति चली गई। और पूरा 1 साल मुझे ये बात तंग करती रही, ये पिछला पूरा साल। और इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं आपके पास आऊं। मैंने उस चम्मच को वहां से निकाला और मैं अपनी गलती को मानूं और आपसे क्षमा पाऊं। तो उस होटल के मालिक ने उस जेंटलमैन से पूछा, क्या आपको कुछ पैसे की परेशानी थी, कोई मुश्किल आ गई थी, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, आर्थिक समस्या थी? उसने कहा नहीं, मेरे पास काफी संपत्ति है, बड़ा एस्टेट है, और संसार में जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें से किसी चीज की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं आपकी चम्मच को वापस करूं, चांदी की चम्मच को। और मुझे मन में तब शांति मिलेगी जब आप मुझे क्षमा कर देंगे। और उस होटल के मालिक ने उस जेंटलमैन का हाथ पकड़ा और कहा कि आज तुम यहीं रहोगे और बिना किसी खर्चे के, आज हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे। तो
कैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो संसार में जेंटलमैन था, लेकिन स्वभाव मनुष्य का सबका वो ही है। मैं कुछ साधारण सिद्धांत इस घटना से सीखता हूं, कुछ बाइबल के आधारित सिद्धांत। पहला तो पाप कोई भी कर सकता है, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, मालिक हो, नौकर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। एक अमीर आदमी भी जो जेंटलमैन दिखता है, वो भी एक आकर्षित चम्मच को देखकर ललचा जाता है, चोरी कर लेता है। देखा जाए तो संसार के जो भयानक भयानक पाप होते हैं, घिनौने पाप होते हैं, उनके पीछे ज्यादातर बुद्धिजीवों का दिमाग होता है, जो शायद बहुत पढ़े लिखे होते हैं या संसार में उनका बड़ा ऊंचा ओहदा होता है। वही इस प्रकार की सोच कर पाते हैं और पाप की गहराई में चले जाते हैं। दूसरी चीज मुझे समझ में आती है कि जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसके मन के और दिल की शांति चली जाती है। बाइबल कहती है, दुष्ट को कोई भी चैन नहीं है, दुष्ट को कोई भी शांति नहीं है। तीसरी चीज बाइबल कहती है कि दुष्ट तब भी दौड़ता रहता है जब कोई उसका पीछा नहीं करता। कोई पीछा कर भी नहीं रहा है, लेकिन जो दोषी है, जो पाप में लथपथ है, जो दुष्ट है, वो तब भी डरता रहता है। कोई पीछा नहीं कर रहा है, तब भी दौड़ता रहता है। यह आदमी मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था कि एक चम्मच के लिए पुलिस तो नहीं भेज दी, और उस चम्मच को रख के भी उसको चैन नहीं आया। निश्चित रूप से इस आदमी का विवेक की आवाज बड़ी थी इसके मन में, उसके जीवन में, इसलिए उसने फिर उसको उस पुल के नीचे छुपा दिया। लेकिन पुल के नीचे छुपा देने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला। वचन कहता है, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। उस दबे हुए मिट्टी के नीचे चम्मच ने उसको कायल किया। उसको याद आती रही वो बात, उसके पाप ने उसको ढूंढ निकाला। लेकिन और नुकसान होने से पहले उसने सही निर्णय ले लिया। 1 साल बाद उसी जगह पर गया और अपने उस चम्मच के साथ गया, अपने पाप को माना और मालिक से, उस होटल के मालिक से क्षमा मांगी। और सिर्फ अपने पाप को मानने से वो संतुष्ट नहीं था, वो उस मालिक से क्षमा चाहता था। वो दिल में पूरा भारीपन, उससे आजाद होना चाहता था। ना केवल अपने आप को पापी मानना काफी है, परंतु क्षमा पाना ये उससे भी बढ़कर है। बहुत लोग अपने आप को मान लेते हैं कि मैं पापी हूं, हम गलत करते हैं, लेकिन वो क्षमा नहीं पाते, वो पश्चाताप नहीं करते, वो अपने बुरे मार्गों को छोड़ते नहीं है, अपने पापमय जीवन से अलग नहीं होते। दूसरी बात, क्षमा उससे पानी है जो क्षमा दे सकता है। मानो कि एक व्यक्ति है जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, मैं उसके पास सहायता के लिए जाऊंगा तो वो मुझे क्या देगा? तो इसलिए क्षमा मुझे उससे मिले जिसको क्षमा देने का अधिकार है। वचन कहता है, नीति वचन 28 में, जो कोई अपने पाप को छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो मान लेता है और छोड़ देता है वो दया पाएगा, परमेश्वर की दया पाएगा। यही इस व्यक्ति ने किया। जब तक छिपाता रहा, परेशान रहा, कोई उसको वैसे नुकसान नहीं हो रहा था कि कोई उसका पैसे पे या संपत्ति पे नुकसान हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो पाप उसको तंग कर रहा था। वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं।
हम सब अधर्मी रहे हैं और पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। प्रभु यीशु इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके कुंवारी के जरिए पैदा होके वो क्षमा का वरदान लेकर इस मनुष्य जाति के बीच में आया और कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए हमारे उन सब पापों के लिए और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। अधर्म क्या होता है? वो पाप जो हम जानते नहीं है, उसको भी परमेश्वर क्षमा करता है और हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और प्रभु की आवाज वचन से आती है, बेटे बेटी जा, कुशल से जा, शांति से जा, मैंने तेरे पाप क्षमा किए। और परमेश्वर हमें क्यों ये पूरा क्षमा का वरदान दे सकता है? क्यों हमें पूरी क्षमा की आशीष दे सकता है? क्योंकि उसके पास अधिकार है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने हमारे उन सारे पापों की सजा अपने ऊपर ली, इसलिए वो क्षमा दे सकता है जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है। अगर आपकी सामर्थ्य में हो और आपके जीवन में कोई ऐसी चांदी की चम्मच है तो उस बात को ठीक करो। सिर्फ क्षमा ही ना मांगो प्रभु से, उस बात को भी ठीक करो। मानो कि अब संभव नहीं है तो उस बात को प्रभु के सामने लाओ विश्वास से, है ना। लिखा है वचन में कि उसकी समझ सीमा रहित है। परमेश्वर की समझ, वो समझता है हर चीज को, हमारा सृष्टि करता है। तो हो सकता है तो उस चांदी की चम्मच को, उस छिपे हुए पाप को जो जिसका नुकसान किया है उसको ठीक करो और उस सबसे बढ़कर सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु के बलिदान पे विश्वास करो, क्योंकि उसके पास ही क्षमा देने का अधिकार है। अगर उस चम्मच को वापस नहीं कर सकते, उस व्यक्ति के साथ आप बात ठीक नहीं कर सकते, तो परमेश्वर से प्रार्थना में उस बात को कहो कि प्रभु आप कोई रास्ता दिखाए। पहले तो प्रभु आप क्षमा करें और मदद करें कि उस बात को भी मैं ठीक कर सकूं, वैसे ही जैसे उस जेंटलमैन ने उस बात को ठीक की। और वास्तव में उस दिन के बाद वो वास्तविक जेंटलमैन हुआ, है ना। तो प्रभु करे कि आप भी इस आनंद को, इस मन की शांति को पा सके। प्रभु यीशु जीवित है, वो तीसरे दिन जी उठा और वो आपके हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता है। उसकी आवाज सुनिए। यदि आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।